बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ एक भिखारी को समझेंगे। इस पाठ में हम किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में हार न मानना और अपना धैर्य न खोने देने के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को। यह पाठ 10 एक भिखारी। एक भिखारी था। वह दिन भर भीख मांगता, थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता उसे खाकर सो जाता था। कभी कभी उसे इस जीवन से घोर निराशा होती थी। अब जो भिखारी था वो ये सोचता कि मुझे रोज रोज ये थोड़ा थोड़ा मिलता है, मैं अपने जी भर के खा नहीं सकता, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं खा सकता। इस तरीके से उसे अपने मन में कभी कभी निराशा का भाव उत्पन्न होता था। वो सोचता कि शायद उसके भाग्य में गरीबी ही लिखी है। वह क्या सोचता था कि भगवान ने उसके भाग्य में ही गरीबी लिखकर दी है। एक दिन वह भीख मांग रहा था। जब कोई राहगीर उसके पास से गुजरता, वह कहता, दाता गरीब का भला करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जब वो भीख मांगता था तो वो इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करता था कि आप मुझे मेरा भला करिए, भगवान आप भी जरूर रक्षा करेगा, भगवान आपका जरूर भला करेगा। एक राहगीर ने भिखारी से कहा, क्या तुम अपनी चीजें बेचोगे? भिखारी ने क्या कहा? भिखारी से राहगीर ने क्या कहा? क्या तुम अपनी चीजें मुझे दोगे, बेचोगे? भिखारी सोचने लगा, मेरे पास बेचने के लिए है नहीं क्या। वह राहगीर से बोला, दाता गरीब की हंसी क्यों उड़ाते हो? वो क्या कहता है, दाता आप गरीब की हंसी क्यों उड़ा रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। राहगीर बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा, तुम अपना बायां हाथ 1000 रुपए में बेच दो। भिखारी ने इसका जवाब दिया, वाह, कई हाथ भी बेचा जाता है। भिखारी क्या कहता है कि कोई हाथ में बेचता है क्या? अपना हाथ को कौन कैसे बेच सकता है? राहगीर ने कहा, मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। राहगीर क्या कहता है, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में 5000 रुपए दूंगा। भिखारी बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं बेच सकता। अब राहगीर ने कहा, अच्छा हाथ ना सही, 10,000 रुपए में अपने दोनों पैर ही बेच दो। अब वो क्या कहता है, जब आप अपने हाथ नहीं बेच पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मूल्य बढ़ा देता हूँ, 10,000 रुपए दूंगा और आप अपने दोनों पैर मुझे दे दीजिए। भिखारी ने कहा, नहीं, यह भी नहीं हो सकता। राहगीर ने 20,000 रुपए में उसकी आंखें मांगी। अब राहगीर क्या बोला, चलो मैं और आपके मूल्य बढ़ा देता हूं, अब मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन बदले में आपको अपनी दोनों आंखें मुझे देनी पड़ेंगी। भिखारी झल्ला उठा, अरे बाबा जाओ, क्यों गरीब के पीछे पड़े हो? भिखारी को क्या हुआ, गुस्सा आ गया। भिखारी बोला, अरे भाई तुम यहाँ से जाओ, क्यों बेचारे गरीब के पीछे पड़े हो? राहगीर ने कहा, कैसी बात करते हो, तुम गरीब कैसे हो? जिसके पास 5,000 के 2 हाथ, 10,000 के 2 पैर और 20,000 रुपए की 2 आंखें हो, वह गरीब कैसे हो सकता है? अब वो क्या कहता है कि आप अपने आप को गरीब क्यों समझते हो भाई? आपके पास 5,000 रुपए के 2 हाथ, 10,000 20,000 रुपए की 2 पैर और आंखें मौजूद है, तो आप गरीब कैसे होगे? अरे भाई तुम तो बहुत बड़े अमीर हो। वह कहता है, आप तो बहुत बड़े अमीर हो। अब भिखारी की आंखें खुल गई, वह राहगीर के पैर छूने लगा। राहगीर ने उसे रोकते हुए कहा, झुको मत, उठो और काम करो, भगवान ने तुम्हें संसार की बहुत बड़ी संपत्ति दी है। अब जैसे ही
उसको एहसास हुआ कि वो राहगीर इसे क्या समझाना चाह रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह राहगीर के पैर छूने के लिए झुका। राहगीर बोला, नहीं, आप पैर मत छूइए, आप उठिए और आप इस बात को समझिए कि ईश्वर ने आपको इंसान रूपी जो शरीर दिया है, तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं। इस शरीर से आप मेहनत करिए, आशावादी बनिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। वो आप निश्चित ही अपनी समस्या, जो गरीबी की समस्या है, उससे निजात पा सकेंगे। तो बच्चों, हमें भी सदैव कितने भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी निराशा अपने ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। हमें सदैव आशावादी होकर उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।